पाकिस्तान का सहयोग करने वाले तुर्कियों को सबक सिखाने के लिए पूरे देश में तैयारी करनी है। देशवासी अपने स्तर पर बैकआउट टर्की अभियान चला रहे हैं और इसी कड़ी में जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन ने टर्की से बनी गोल्ड ज्वेलरी का बहिष्कार करने का आह्वान किया। जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन सोनी ने बताया है कि हमारे देश के नागरिकों की हत्या करने वालों का साथ देने वाला देश कोई भी हो वो हमारा दुश्मन है, उसको हम भारतीय सबक सिखाएंगे। जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सभी स्वर्णकारों को संदेश दिया है कि अब तुर्की निर्मित ज्वेलरी नहीं बेची जाएगी। पूरे जोधपुर के जो ज्वेलर्स है उन्होंने आंदोलन छेड़ा है टर्की का बहिष्कार करने के लिए, टर्की की ज्वेलरी का बहिष्कार करने के लिए। देश में पिछले कुछ सालों से टर्की की ज्वेलरी का बहुत ज्यादा डिमांड थी। हम उसको इग्नोर करते हुए हम ये ऐलान करते हैं कि केवल जोधपुर ही नहीं पूरे देश के अंदर टर्की की ज्वेलरी का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही जुलाई के अंत में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वेलरी शो IIJS, उसके अंदर भी जो टर्की की स्टॉल्स होती है हम उसका भी विरोध करेंगे। जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन का एक मैसेज है यार कि टर्की की सारी ज्वेलरी जो बहिष्कार की जाएगी। हमने सारी टर्की की ज्वेलरी पैक करके रख दी गई है और हम हिंदुस्तानी ज्वेलरी अपनाएंगे और टर्की का बहिष्कार करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांग लेता। और इधर दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच ने तुर्की के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थन और भारत विरोधी रवैये पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने तुर्की के झंडे और उत्पादों का बहिष्कार किया। मंच के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि भारत में अब तुर्की के उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे। भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बीच जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ तुर्की ने दिया है उसके खिलाफ भारतीयों में यहाँ पर नाराजगी आप देख सकते हैं। स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये नया भारत है, अब किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे देश के साथ नहीं होंगे और जो हमारे दुश्मनों का साथ देंगे। तो यहाँ आप देखें कि तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उनके हाथ में भी बायकॉट टर्की का पोस्टर भी आप देख सकते हैं और मुर्दाबाद के नारे आप लगा रहे। बहुत नाराजगी, किस तरीके से अपील? आज हम देश के युवाओं को आग्रह करना चाहेंगे, जिस प्रकार टर्की ने हमारे एहसानों को दरकिनार करते हुए टर्की भूल गया है। 2023 में जब उसकी आपदा आई, भारत पहला देश था जिसने अपने यहाँ पर उसके यहाँ पर NDRF और किसी प्रकार का सहयोग करा। हम छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक हम किसी को छेड़ते नहीं है। अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं है। तो छेड़ते नहीं है, फिर छोड़ते नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं? बायकॉट टर्की आपके हाथ में। जिंदाबाद। मैंने जैसे पहले कहा, हम देश की सभी कंपनियों से अपील कर रहे हैं, भारत सरकार से अपील कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम विमानन कंपनियों को भी अपील कर रहे हैं कि देश से सैलानी लेकर के वो वहाँ बाहर ना जाएं, तुर्की में ना जाएं और ऐसी सभी फ्लाइट्स को रद्द किया जाए। और हम सभी कंपनियों से ये अपील कर रहे हैं, जिन कंपनियों ने कर दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। हम और कंपनियों से हम अपील कर रहे हैं कि तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का, और व्यापारियों ने पहले से ही एक कॉल दिया है। हम सभी व्यापारी संगठनों से ये निवेदन कर रहे हैं कि तुर्की से आने वाला सारा सामान रोक दिया जाए। तुर्की से आने वाला सारा सामान रोक दिया जाए। आप किस तरीके से अपील कर रहे हैं? 100 बात की एक बात, ये नमक हराम देश है, इसका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। तो दिल्ली के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने पर नाराजगी जताते हुए व्यापारियों ने तुर्की से आए मार्बल के टुकड़े तोड़ डाले हैं। साफ कहा है कि अब से वो तुर्की से कोई भी सामान नहीं मंगवाएंगे। व्यापारियों ने ऐलान किया कि जो देश भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ देगा उसके साथ व्यापारिक संबंध खत्म किए जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान और तुर्की दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। देश पाकिस्तान का साथ देने की वजह से तुर्की के जो प्रोडक्ट हैं उसका भारत में बहिष्कार हो रहा है।
खास करके जो मार्बल का आयात किया जाता है यहां पर जो व्यापारी हैं दिल्ली के राजा गार्डन में, ये देखिए कि मार्बल का नुकसान कर रहे हैं, मार्बल तोड़ रहे हैं। और ये तोड़ने के पीछे की एक वजह यह है कि इसके जरिए अपना वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो तुर्की से मार्बल आयात होता है अब वो आयात नहीं करेंगे। आपने अपना मार्बल भी तोड़ दिया। हम हमारे जब देश की बात आएगी तो सारा देशवासी एकजुट होकर खड़ा है हमारे देश के साथ में। और तुर्की ने जो घृण्य काम किया है, जो आतंकवादी समर्थित प्रदेश पाकिस्तान को जो सहायता दी है, हम पूरा रोष करेंगे और उसकी अर्थव्यवस्था को चरमराने के लिए मजबूर कर देंगे। हम टर्की से जो हमारा 2 से 2.5 करोड़ का सालाना 10 लाख मीट्रिक टन पत्थर आ रहा है, हम उससे नहीं लाएंगे और हम पूरा यूरोप की ओर ट्रांसफर करेंगे उसको। अच्छा, ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा कारोबार है मार्बल का यहाँ पे दिल्ली के राजा गार्डन में, ये जो तोड़ा है ये तुर्की का है? हाँ, ये तुर्की का है। मूला एक जगह है, मूला के अंदर और करामान के अंदर जो पत्थर ज्यादातर हमारा वहीं से आता है तुर्की के अंदर में, वो पत्थर तोड़ा, ये मूला का पत्थर है। हम पूरे तुर्की का बहिष्कार करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पूर्व